प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने टॉपिक था आपका हाइट एंड डिस्टेंस, और उसको बड़े ही चाव से, बड़े ही मनोयोग से आप लोगों ने पढ़ा था। बहुत आनंद आया था, क्यों, है ना। तो आज हम उस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ आपके बीच में आपका टीचर, और आइए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को लेके आइए हम डिस्कस करते हैं और कैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर। द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। तो ये आपने देखा क्वेश्चन, हम लोगों ने जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी थी उसमें दो चीज़ें पर, दो टर्म थे जिस पर हम लोगों ने फोकस किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नाउ वी विल कंटिन्यू अगेन टू टेकिंग द अनदर क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चंस को लेकर के देखिए, मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया भी पढ़ करके, तो आइए देखें कैसे इसको सॉल्व करें। तो लिखा है कि द हाइट ऑफ ए टावर इज़ 20 मीटर। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टावर ड्रॉ करना है। एक टावर जो है हमें एज्यूम करके ड्रॉ कर लेना कि ये एक टावर है, और इस टावर का जो शेड आया है, जो शेड जिसको परछाई बोलते हैं, वो शेड आया है, वो शेड बनाया है, और ये सन से ही यहाँ लिखा है कि एल्टीट्यूड इज 60। सन्स एल्टीट्यूड यानी सन के थ्रू जो यहाँ पर आपका एल्टीट्यूड बना है वो है 60 डिग्री का बना है, वो है 60 डिग्री का बना है, ठीक है। अरे भाई हम चलते हैं, तो अगर हमारे टॉप में, हमारे सिर पे अगर सन रहता है तो क्या होता है, उसका एल्टीट्यूड क्या बनता है, उस समय परपेंडिकुलर एकदम हो जाता है, हमारे सिर के ऊपर हो जाता है, तो शेड हमारा एकदम पैरों के बीच में छुप जाता है। लेकिन जब सन राइज करता है या सन सेट करता है, तो डूबते समय और उगते समय, यानी व्हेन सन इज राइजेज एंड सन सेट, उस केस में आपका जो शेड बनता है वो हाईएस्ट बनता है, क्योंकि उस समय जो, और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है कि एंगल अगर इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, आप देखें अगर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, इस ए पॉइंट से आप जो है कहाँ जाएं, टावर के बेस की तरफ अगर जाएं, तो आप इसके जितना नज़दीक जाएंगे एंगल क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। जितना डिस्टेंस कम, एंगल इंक्रीज करता जाएगा, और जितना इससे फार आप जाएंगे, दूर जाएंगे, वैसे ही एंगल आपका जो है क्या हो जाएगा, घटता जाएगा और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो यानी दोनों ही एक दूसरे, डिस्टेंस मोर देन एंगल इज लेस, देन एंगल इज मोर डिस्टेंस इज लेस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द टर्म ऑफ फिजिक्स। नाउ तो यहाँ पर हम 90 डिग्री ये आप हमने बना लिया है, 90 डिग्री बना लिया है, और ये हो गया h। दिस इज द हाइट ऑफ टावर एंड दिस इज द शेड ऑफ द शैडो। शेड मीन शैडो, शैडो ऑफ द हाइट। द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर। तो ये h इज इक्वल टू आपका है 20 मीटर है, और ये शेड हमने x कर लिया। क्या कर लिया, x सपोज कर दिया, तो x हो गया, और फिर हमें इसी x को फाइंड करना है। तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ऑलवेज। इस तरह हाइट एंड डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली राइट एंगल की बात करते हैं, ट्रिगो से रिलेटेड है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जब आप करते हो तो आपका यहाँ परपेंडिकुलर आया है और यहाँ पर आपका आया बेस। तो परपेंडिकुलर बेस के दो फॉर्मूले, जो पहला फॉर्मूला है वो tan, दूसरा फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल कॉस है। तो यहाँ आप tan को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan 60। tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो यहाँ से इसको आप कर लीजिए tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 20 और आपका बेस है x। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई बताइए, √3 और 20 बाई एक्स बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 20 बाई √3, 20 बाई √3। अब क्या करोगे आप, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, यानी आपको करना क्या है भाई, आपको करना है इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन, और ये हो जाएगा 20 √3/3। तो आप देख रहे हैं 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732/3। तो क्या हो जाएगा आपका 3 5 जा 15 और 2 23, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ये अप्रॉक्स आ गया 0.577। तो 20 मल्टीप्लाई 0.577, तो क्या हो गया 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 115, 2 5 जा 10 1 11, और ये रखा आपने 0 और ये हो गई डेसिमल। तो ये जो शेड बनेगा वो 11.54 मीटर का बनेगा। तो ये जो आपने टावर देखा, इस टावर का जो आपका शेड बना, जिसको शैडो आप बोल रहे हो, वो जो हो जाएगा 11.50 का शैडो बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेंगे। और कभी कभी क्या होता है, कि जो है इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, कभी बेस फाइंड करना और हाइट फाइंड करना, और कभी कभी ये भी फाइंड करना आपका हाइपोटेनस होता है। और कभी कभी क्वेश्चंस में मिल जाते हैं आपको क्या, कि एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा सा ट्विस्ट लेके एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड एट 100 मीटर इज 45 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर बी रेज सो दैट इट्स एंगल बिकम 60 डिग्री। अनफिनिश्ड टावर है, तो अनफिनिश्ड यानी इनकम्प्लीट टावर का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आइए देखें, ये है आपका टावर, ये आपका टावर है। ये टावर अभी यहाँ तक था, और यहाँ पे ये 45 डिग्री पे 100 मीटर डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है, और यहाँ पर ये बनाया था 45 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर इज एट अ पॉइंट ऑन 100 मीटर। 100 मीटर पे एक पॉइंट है और वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 45 ये अनफिनिश्ड है। अब क्या हुआ कि ये बनने लगा, और बन करके यहाँ पर आकर के ये फिनिश हो गया। तो ये टावर जब फिनिश हो गया, तो कह रहा कि ये फिनिश करने के बाद इस पॉइंट पर ये एंगल बनाता है आपका 60 डिग्री। कितना बनाया? ये 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो जब 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो यहाँ पर हम देखें, मनीष ठीक है ना, चलो। तो 60 डिग्री का एंगल बनाया है, तो बोल रहा है कि कितना इसको रेस कर देंगे, ये कितना। तो सपोज कर लिया कि ये वाला जो पोर्शन है वो है स्मॉल h रेस कर लिया, और जो पहले से था उसको हमने कैपिटल H कर दिया। यानी तो क्या हो जाएगा, ये और ये पॉइंट हो गई D, पॉइंट D तक आपने रेस कर दिया। तो लेट, यहाँ लिखेंगे लेट अनफिनिश्ड height of the tower
B capital H and it raise to complete at a height of small h meter so that angle become at point 60 डिग्री। h हाइट तक आपने जब बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल सबसे पहले आप ये वाला, और ये भी राइट एंगल है, तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC। तो जब लेते हो आप, और वही लेना है कि tan 45 इज इक्वल टू कैपिटल H बाई 100, तो बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 45 1 हो गया और H बाई 100, तो बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H इज इक्वल टू 100 मीटर। यानी ये जो पहले से बनी हुई टावर है वो उसकी हाइट 100 मीटर हुई, 100 मीटर तक बना है और स्मॉल एस मीटर और रेज किया तो 60 बना है। तो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब कंप्लीट ट्रायंगल को लेंगे, ABD ले लिया। जब ABD लिया तो क्या हुआ, tan 60 डिग्री, अब हाइट इसमें क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो BD बाई AB, तो क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और BD है कैपिटल H और स्मॉल h बाई 100 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो स्मॉल h तो अपने को नहीं पता है, बट हमने कैपिटल H अभी फाइंड आउट किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल H इज इक्वल टू 100, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, और इसको फर्स्ट बना लिया। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, स्मॉल h प्लस 100 इज इक्वल टू 100, सॉरी यहाँ 100 √3, तो ये हो जाएगा 100 √3, तो ट्रांसपोज कर दिया, h इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 100 कॉमन, तो √3 माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 100, और √3 की वैल्यू आप जो है रख करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1.732 माइनस 1.00, इस तरीके से आप देखेंगे कि 100 इंटू 0.732, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 73.20 मीटर तक। इसको आप और रेज करते हो तो जा कर के इसका जो एंगल 45 से 60 डिग्री हो जाता है। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार का है। मैंने इसके बाद प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये है एक ट्री है और ये ट्री स्टॉर्म से, आंधी से टूट के इस तरीके से गिर जाती, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं।